है बाकी जनाब क़िबला में कुछ हदीसें हैं, एक डंडा है सो वो डंडा भी अब है ज़ब्ते पुलिस, ज़बाने गरम कल्ब ठंडा है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। औरत पर जुल्म नहीं ढाएंगे। अगर आप औरत पर जुल्म ढाएंगे तो दुनिया का बादशाह आप पर जुल्म ढाएगा। आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसा करोगे वैसा भरोगे। पैगाम ख़त्म हो चुका है, आपकी आंख से पट्टी मैंने हटा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर खड़े होंगे, औरत के साथ इंसाफ करेंगे, औरत के साथ जुल्म नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा पैगाम ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं इस उम्मीद से आपको सुना रहा हूँ, 2-3 मिनट का पैगाम है ताकि आपके इल्म में इजाफा हो और मेरे मुताला को अल्लाह ताज़ा फरमाए। ध्यान दीजिएगा। 4 काम किया जाता है, बीमारी दूर हो जाए इसके लिए दुआ की जाती है, ये भी हदीस से साबित है। दूसरा काम यह किया जाता है कि दम किया जाता है, कुरान को पढ़ करके दम किया जाता है, ये भी हदीस से साबित है। तीसरा काम यह किया जाता है कि तावीज़ लिख कर उसको धो करके पिया जाता है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये भी जायज़ है। चौथा काम ये होता है कि गले में तावीज़ लटकाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत है, कुछ लोग कहते हैं ये सही है। सही क्या है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा। एक सहाबी हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न लास। वो एक कलमे को अपने बच्चे को याद करा देते। जो बच्चा याद नहीं कर पाता था तो कागज़ में लिख करके उसके गले में लटका देते थे। तावीज़ लटकाना कहाँ सही है? जब तावीज़ का लफ्ज़ शिरकिया ना हो, जब तावीज़ में उसका माना शिरकिया ना हो और आदमी तावीज़ को दुआ की तरह समझे, दवा की तरह समझे, दुआ की तरह समझे, दवा की तरह समझे कि तावीज़ कोई असर नहीं करता, असर करने वाली ज़ात तो ऊपर बैठी हुई है। एक अहम बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप तावीज़ लेने के लिए अपनी बीवी को, बेटी को, बहू को तन्हा मत भेजिए, उसके साथ जाइए, उसके साथ जाइए। तन्हा बहू बेटी को मत भेजिए। वजह यह है कि कभी तो माल चला जाता है, कभी तो आबरू चली जाती है, कभी ईमान चला जाता है। औरत को तन्हा मत भेजिए, औरत को भेजने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर औरत जाए तो वहाँ लिखा है कि तावीज़ देने वाला उससे तन्हाई में बात ना करे। तन्हाई में बात करने की वजह से शैतान गुमराह करने की पूरी कोशिश करता है। तन्हाई में बात ना करे और नबज़ ना पकड़े। डॉक्टर को तो इजाज़त है, तावीज़ देने वाले को नबज़ पकड़ने की इजाज़त नहीं है। तीसरी बात, जो तावीज़ देने वाला हो वो झूठ ना बोले। होता क्या है, जैसे ही आप पहुँचे वो कहता है कि आपको जिन्नात का असर है, आपके ऊपर जादू का असर है, जबकि गैब को सिवाय खुदा के कोई नहीं जानता। और ये अपनी दुकान चमकाने के लिए डायरेक्ट क्या बोल देता है, आपको जादू का असर है, आपको शैतान का असर है, ताकि आप बीमारी का इलाज मत कराइए बल्कि अपना जेब खाली करके यहाँ डाल दीजिए। झूठ ना बोले। चौथी चीज़ जो ध्यान रखने की है वो ये है कि दिल को ना तोड़े बल्कि दिल को जोड़े। अब बहू पहुंची है और उसका सास से अनबन चल रहा है, तो क्या कह दिया कि तुम्हारी सास ने तुम्हारे पर जादू कर दिया। दिल को तोड़ने की बात नहीं होनी चाहिए, दिल को जोड़ने वाली बात होनी चाहिए। उस सास को कलमा तक याद नहीं है तो कहाँ से जादू का मंत्र जान गई। ये रिश्ता तोड़ने वाली बात है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो रिश्ता तोड़ता है अल्लाह उसे तोड़ देता है, जो रिश्ता जोड़ता है अल्लाह उसे जोड़ देता है। जोड़ने वाला बनना है, तोड़ने वाला नहीं बनना है। एक बात और ध्यान में रखिए, ध्यान में रखिए, दुआ और दवा दोनों में फ़र्क क्या है। जब आदमी डॉक्टर के पास जाता है, दवाई खा लेता है, ठीक हो जाता तो क्या कहता है, अल्लाह ने हमको ठीक कर दिया। लेकिन जब झाड़ फूक कराता है, ठीक होता है तो क्या कहता है कि फला आदमी पहुंचा हुआ है। डॉक्टर से ठीक होकर के आया तो क्या कहता है कि अल्लाह ने ठीक किया, और झाड़ फूक से ठीक हो गया तो क्या कहता है कि वो बड़ा आदमी पहुंचा हुआ है। यहाँ अकीदा ख़राब होता है, वहाँ अकीदा ख़राब नहीं होता है। इसलिए बहुत ध्यान से झाड़ फूक करानी है। दुआ में कबूल करना अल्लाह का काम है।
दवा में असर देना अल्लाह का काम है। दवा खुद असर नहीं करती, दुआ खुद कबूल नहीं होती, अल्लाह जब कबूल करता है तब कबूल होती है। इंशाअल्लाह एक काम आप सिर्फ कर लीजिए, अपनी बहू बेटी को झाड़ फूक वाले के यहाँ मत भेजिए। अगर आप तन्हा उसको भेजेंगे तो कभी तो माल जाएगा और कभी आबरू जाएगी, कभी ईमान चला जाएगा। अल्लाह आपसे पूछेगा कि आपने गैर महरम को गैर के यहाँ भेजा और ख़ुद नहीं गए और ईमान चला गया, इसके ज़िम्मेदार आप बोए हो। ईमान है तो सब कुछ है, ईमान चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। इंशाअल्लाह ईमान को बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अब ना जंगी अलम अब ना झंडा है, सिर्फ तावीज़ है और गंदा है, क्या है बाकी जनाब क़िबला में कुछ हदीसें हैं, एक डंडा है। क्या है बाकी जनाब क़िबला में कुछ हदीसें हैं, एक डंडा है। सो वो डंडा भी अब है ज़ब्ते पुलिस, ज़बाने गरम कल्ब ठंडा है। बहुत तेजी के साथ ये दूसरा पैगाम निकल गया। अब मैं आपको सिर्फ 2 पैगाम देने के लिए जा रहा हूं, तालीम के हवाले से और मदरसे के हवाले से। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। राज की बात सुनिए, राज की बात सुनिए। अपने बच्चे को उर्दू पढ़ाइए। उर्दू में 3 खूबी है। मक्का में नबी का मदरसा नाम क्या था? मदीना में नबी के मदरसे का नाम क्या था? आसमान से ज़मीन पर पहला पैगाम आया, वो पैगाम क्या था? और नबी ने दुश्मन कैदी पर जुर्माना आयद किया, पहला जुर्माना क्या था? आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे को पढ़ाना कितना ज़रूरी है। आप अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, बच्चा भूल जाएगा। अच्छे मकान बना करके बच्चा को देते हैं, भूल जाएगा। आपने इल्म और अदब दिया, ज़िंदगी भर याद रखेगा। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उर्दू में 3 खूबी है। उर्दू इस वक्त हिंदुस्तान की ज़बान नहीं है, पूरी दुनिया की ज़बान है। अमेरिका में भी उर्दू अखबार छपता है, बरतानिया में भी उर्दू अखबार छप रहा है और अरब में भी उर्दू अखबार छप रहा है। उर्दू इस वक्त आलमी ज़बान है, हिंदुस्तान ही की ज़बान नहीं है। बच्चे को आलमी ज़बान सिखाइए, उर्दू सिखाइए। दूसरी चीज़, उर्दू में अल्लाह ताला ने कुरान के 60% अल्फाज को जमा कर दिया है। एक उर्दू के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान के 60% अल्फाज को जमा कर दिया है। आपका बच्चा उर्दू सीखेगा, 60% कुरान को याद करने वाला हो गया। तीसरी बात याद रखिए, आज देखिए हदीस पढ़ना है उर्दू में लिखी हुई है, तारीख पढ़नी है उर्दू में लिखी हुई है। इस्लाम के सारे इल्म को अल्लाह ने उर्दू में जमा कर दिया है। अगर आपका बच्चा उर्दू से महरूम हो गया, सारे इल्म से महरूम हो जाएगा। उर्दू पढ़ाना एक खास बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में हैं तो मदरसा का नाम क्या था? दारे अरकम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में हैं तो मदरसे का नाम क्या है? दारे अरकम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आ गए तो मदीने में मदरसे का नाम क्या है? सुफ़ा। मदरसे का नाम सुफ़ा है। मदीने में मदरसे का नाम दारे अरकम है। मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हाल में मदरसे को नहीं छोड़ा, मदरसे की तालीम देना नहीं छोड़ा। तीसरी बात याद रखिए, हमारे नबी पर आसमान से अल्लाह का पैगाम कितनी बार उतरा है? आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर 12 मरतबा, हज़रत ईसा के ऊपर 13 मरतबा, हज़रत इदरीस के ऊपर 4 मरतबा, हज़रत इब्राहीम के ऊपर 42 मरतबा, हज़रत मूसा के ऊपर 500 मरतबा, हमारे नबी के ऊपर 24,000 बार। पहला पैगाम जो आसमान से ज़मीन पर उतर रहा है, हमारे नबी के ऊपर क्या आ रहा है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़िए और दूसरे को पढ़ाइए। खुद पढ़िए और दूसरे को पढ़ाइए। पहला पैगाम इस्लाम का आसमान से ज़मीन पर उतर रहा है, क्या है? पढ़िए और दूसरे को पढ़ाइए। 70 कैदी दुश्मन के गिरफ्तार हैं। अल्लाह के रसूल ने पहला जुर्माना दिया, जो कैदी पढ़ा लिखा है हमारे 10 आदमी को पढ़ना लिखना सिखा दे, मुफ्त में आज़ाद हो जाएगा। इसलिए बच्चा को पढ़ाना है, हर हाल में पढ़ाना है। ज़मीन बेचना पड़े बेच दीजिए, जायदाद बेचनी पड़े बेच दीजिए। बच्चे का जब मुस्तकबिल रोशन होगा, अल्लाह आपके दिल की मुराद पूरी फरमा देगा।
औलाद को तुम बंदे रहमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। औलाद को तुम बंदे रहमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।